धान खरीदी में गड़बड़ी पकड़ में आ गई है। धान खरीदी इस समय छत्तीसगढ़ में भी गजब चर्चा चल रही है। और कहा क्या जा रहा है पता है? मीम बनाकर कहा यह जा रहा है कि अगर चूहों का कोई समाज होता, चूहों का, कह रहे हैं ना 7 करोड़ चूहा खा गया, इतना चूहा खा गया, उतना चूहा खा गया, तो अगर चूहों का कोई समाज होता तो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट करता, विरोध प्रदर्शन करता और कहता कि मेरे आत्मसम्मान के साथ धान खरीदी करने वालों ने खिलवाड़ किया। अब लोग कह रहे हैं, मीम बन रहा है कि भैया चूहा इतना खाया तो निकाला कहां? हाँ, इस तरह की बात हो रही है। और कह रहे हैं लोग कि उसको ढूंढने के लिए जांच कमेटी बनाई जाए। 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कौन खा लिया? चूहा खा लिया। हालांकि सरकार ने इसे भ्रामक बता दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। किसानों का हक मारने के लिए बिचौलिए अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं, लेकिन पकड़े जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में राइस मिलरों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। इसी दौरान सरगुजा से बड़ा घोटाला सामने आया, जहां कागजों में धान खरीदी करके शासन को चूना लगाने की कोशिश की गई है। और जब प्रशासन ने जांच की तो राइस मिल से करोड़ों का धान गायब मिला, क्योंकि असल में धान खरीदी हुई ही नहीं थी। अंबिकापुर में किस तरह करोड़ों की हेरा फेरी करने की कोशिश की गई है, रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। रिसाइकलिंग के जरिए घोटाला, शासन ने करोड़ों का फर्जीवाड़ा पकड़ा। सरगुजा संभाग में प्रशासन ने दरिमा और उदयपुर में स्थित अलग अलग राइस मिल में छापामार कार्रवाई की, जहां से 1 करोड़ 86 लाख का धान गायब मिला। ये पूरा घोटाला कैसे चल रहा है, आपको एक उदाहरण के जरिए समझा देते हैं। सबसे पहले बिचौलिए उन किसानों के नाम पर खरीदी केंद्र में पंजीयन कराते हैं जो धान समर्थन मूल्य में नहीं बेचते हैं। इसके बाद फर्जी तरीके से बिचौलिए फसल की गिरदावरी भी करा लेते हैं, यानी कि खेत खाली है तब भी उसमें धान की खेती दर्ज करा देते हैं। फिर किसानों के नाम पर धान बेचने के लिए टोकन कटवाते हैं और खरीदी केंद्र प्रभारी से मिलीभगत करके कागजों में ही धान बेचते हैं। धान के बदले में बिचौलिए खरीदी केंद्र प्रभारी को प्रति क्विंटल के हिसाब से 2500 रुपए देते हैं, जबकि बाकी के अतिरिक्त 600 रुपए अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद कागजों में खरीदे धान को मिलर खरीदी केंद्र से उठाव करना बता देता है और बदले में 2400 रुपए ले लेता है। इसके बाद मिलर बाजार से सस्ता चावल खरीदकर चावल को बोरों में पैक कराता है और कस्टम मिलिंग का चावल बताकर सरकार के गोदाम में भेज देता है। बदले में मिलर को सरकार से प्रोत्साहन राशि और मिलिंग चार्ज के अलावा धान परिवहन का खर्च मिलता है। सरगुजा में धान माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपट रही है, बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। शिवम फूड राइस मिल है, इस वक्त मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। इस राइस मिल को आप देखिए, यहाँ पर पिछले दिनों प्रशासन की एक टीम पहुंची थी और जांच किया गया था। तब पता चला था कि यहाँ पर जितना धान होना चाहिए डीओ के आधार पर जो धान उठाया गया है खरीदी केंद्रों से, वो धान यहाँ पर नहीं है। आप इस कैंपस को देखिए, यहाँ पर धान का बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। धान का जो रिसाइकलिंग है बड़े स्तर पर की जा रही है। हो जा रहा है कि जो धान के बिचौलिए हैं वो सीधे तौर पर धान कागजों में बेच रहे हैं और उसके बाद कागजों में ही राइस मिलर रुपए लेकर बिचौलियों से उठाव करना बता दे रहे हैं। खाद्य विभाग और जिला विपणन अधिकारी अब जांच कर रहे हैं और भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और रिसाइकलिंग के जरिए जेब भरने की साजिश का पता चल रहा है। संबंध में कुछ मिलर्स की शिकायत प्राप्त हो रही थी, फिर उन मिलर्स का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनमें भौतिक सत्यापन के उपरांत वहां पर 2 से 3 हज़ार कुंटल धान की कमी पाई गई और कमी पाए जाने पर 2 मिल्स को सील किया गया है। प्रशासन का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि जो धान की रिसाइकलिंग है उसको शून्य करना है और सभी जो इस कार्य के दौरान अगर किन्हीं के तरफ से भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए कलेक्टर साहब, बधाई हो आपको, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जिस पर सरकार चिंतित हो और जिले का अधिकारी उस पर अच्छा काम करे तो अच्छा बोलना चाहिए।
छत्तीसगढ़ शासन ने अवैध धान पर कार्रवाई तेज कर दी है। गड़बड़ी रोकने के लिए मार्कफेड ने कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया है। इस सेंटर में मौजूद एआई सिस्टम की मदद से गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। ये भी आधुनिक तकनीक है। आपको ये भी बता देता हूं कि मार्कफेड ही वो संस्था है जो धान खरीदी करने में मुख्य भूमिका निभाती है। एडवांस तकनीक से कैसे कार्रवाई की जा रही है, नितेश गर्ग ये दिखाने और समझाने की कोशिश की है। देखिए नितेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है। इसे महापर्व के तौर पर पूरा राज्य मना रहा है। प्रदेश में हर खरीदी केंद्र में पैनी नजर रखी जा रही है। धान खरीदी केंद्र में ट्रक जाता है, यह जानकारी इधर आ जाती कि ये ट्रक पहुंच गया है। 300 क्विंटल उसने लोड किया, यहां पर जानकारी रिफ्लेक्ट हो जाती। छोटा वाला डग्गा है, इसमें कभी भी 300 क्विंटल धान आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, लेकिन इसमें दावा किया गया है 350 क्विंटल इसमें धान लोड कर दिया गया। और वहाँ पे आवक होता है गाड़ी का, खाली गाड़ी का, उसके बाद लोड होने के बाद जावक होता है, तो उनका पूरा डिटेल हमारे सॉफ्टवेयर पे आता है। तो हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग करके उसको पकड़ते हैं। आपके सारे सेंटर्स पे 2 कैमरे लगाए हैं, जिसमें एक हम एंट्री पॉइंट पे लगाए हैं और एक जनरली जहाँ पे वेइंग होती है उस एरिया को कवर कर रहे हैं, और एक जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। जो बैरियर्स है वहाँ से लाइव फीड हमको मिलते रहता है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। पूरी टीम 24 घंटे लगी हुई है। उस टीम के ऑब्जर्वेशन से और एनालिसिस से एआई तकनीक का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन सी ट्रक कितनी बार आई, कितने बार गई, उसका मूवमेंट कैसा था। कुल मिलाकर जो भी धान खरीदी में गड़बड़ी कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। गड़बड़ी करने वालों को शासन बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और बख्शना भी नहीं चाहिए भाई। जहां जहां भी प्रशासन को गड़बड़ी की भनक लग रही है तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ये पहले हो जाता तो चूहे की शिकायत नहीं आती।